Hello everyone, this is Nia here and welcome back to your channel Health Grooming Lifestyle. So guys, after a long time, in this video we are going to see some asanas which are going to improve your overall health. Not only your overall health, but there are some people, they are having reproductive issues. They're not going to openly discuss about it. Maybe about prostate cancer, even the menstrual problems, they have their periodic bleeding, all that problems, irregular periods. Apart from this, your pelvic region will get strengthened if you practice these asanas, which I'm going to show you today. If you have any kind of fat deposition around your pelvic area, if you want to reduce your waist fat, your hip fat, even the fat which is deposited in your thighs, if you practice these asanas regularly, these area will not only get strengthened, but fat will also reduce gradually. So before we start or practice these asanas, I request you all to please subscribe to this channel and also hit the all notification bell icon so that you will never miss any latest video from this channel. So guys, without any further delay, let's start the video. Okay guys, so our first asana will be the tiger's pose और द व्याघ्रासन. व्याघ्रासन कैसे करेंगे? आपको सबसे पहले अपने घुटनों पर आ जाना है. यू हैव टू कम अपॉन योर नीज. ओके, सो नाउ कम इन टू द मार्जरी आसन और द कैट्स पोज. कैट्स पोज में आने के बाद ये आपका बिल्कुल टेबल टॉप जैसे स्ट्रेट होना चाहिए. इस बात का ध्यान रखें बिल्कुल, ठीक है. और योर हैंड शुड बी पैरेलल. व्हाट यू हैव टू डू, लेट्स take your left leg and then inhaling and then exhaling, come forward and touch your forehead, touching forehead through the knee. कुछ देर इसी स्थिति में बने रहना है और फिर हमें कुछ इस तरह से ऊपर जाना है. इसमें एक्सेल करना है. आप इनहेल भी कर सकते हैं. जैसे यहाँ एक्सेल किया, देन यू हैव टू इनहेल एंड देन एक्सेल. यहाँ पर आपकी एक्चुअली ब्रीदिंग नॉर्मल होनी चाहिए इस वाली पोजीशन में. इस बात का हमें ध्यान रखना है. नाउ अगेन कम फॉरवर्ड, एक्सेलिंग एंड देन इनहेलिंग, एक्सेलिंग एंड देन इनहेलिंग. इसे जितना देर कर सके उतना बढ़िया है. नाउ अगेन दूसरे अपने पैरों से, again from the next leg straight बिल्कुल, and now exhaling and then inhaling like this. You can see how the body gets stretched. Your spinal cord, your sciatic nerves, your जो sciatica nerves होती हैं उनको बहुत अच्छे से मसाज करता है. जो स्पाइनल डिस्क्स होती हैं जिनकी वजह से हमारी जो स्पाइन है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है, उनको बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है ये आसन. अपार्ट फ्रॉम दिस, योर पेल्विक रीजन, योर हिप रीजन विल गेट स्ट्रेंथेंड, दिस पेल्विक एरिया. और आपकी जो हिप्स हैं उसमें भी टाइटनेस आती है, गोलाई लेते हैं वो. अगेन लेट्स डू इट. Now again from the next leg, और जितना हो इसे ऊपर की तरफ पुश करना है. इससे क्या है, जो हमारी जो मसल्स होती हैं ना वो स्ट्रेंथन होती हैं. आप जब भी अपने फोरहेड से अपने पैर को टच करते हैं, नीज़ को टच करते हैं, तो आपका जो कोर है ना वो पूरी तरीके से व्हाट यू कॉल, आपका कोर बिल्कुल ही जकड़ना चाहिए अच्छे तरीके से. आपको अपनी नाभि को अंदर लेना है अच्छे तरीके से, ठीक है. ओके, अगेन कम टू द मार्जरी आसन और कैट्स पोज. नाउ कम अपॉन योर नीज and just come into the Vajrasana or Thunderbolt pose, relaxing.
breathing normally. This was the tiger's pose or the Vyagrasana. Now the second asana we are going to do is the Dhanurasana. The Dhanurasana or the Bose pose. इस आसन की बात करें तो ये सिर्फ एक नहीं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं गाइस इसके। आपकी डाइजेशन की इश्यूज़ लेके, यूट्रस संबंधी विकार हो, आपके पेट अगर आपको अपना बिल्कुल फ्लैट करना है, फ्लैट टमी रखनी है, बेली फैट रिड्यूस करना है, उसके लिए तो बड़ा ही बेस्ट आसना है ये। इसके अलावा अगर आपकी एड्रिनल ग्लैंड्स अच्छे से वर्क नहीं करती हैं, उनको वर्क कराएगा ये। किडनीज़ को ठीक करता है। बहुत सारे जो भी एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन हमारा जो सिस्टम होता है, सभी तरीके की ग्लैंड्स को पुष्ट करता है, सही तरीके से काम करवाता है। हार्मोनल इम्बैलेंस को भी क्योर करता है ये। तो चलिए दोस्तों, इस आसन को देख लेते हैं हमें कैसे करना है। धनुरासन करने के लिए सबसे पहले तो हमारी जो है बॉडी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, क्योंकि हर कोई आसन नहीं कर सकता, क्योंकि कई लोगों के ना इस वाले हिस्से में फैट डिपोजिशन ज़्यादा होता है। तो ये पूरा आपका कुछ इस ऐसे जाता है, और आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे आपकी बॉडी पर डिपेंड करता है। तो चलिए इस आसन को सबसे पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको थंडरबोल्ट पोज में आना है, यानी कि वज्रासन में। उसके बाद मार्जरी आसन, एंड देन कम इन टू दी माउंटेन पोज, और फिर कुछ इस तरह से आपको सामने लेट जाना है। आपके हाथ सीधे हों एक साथ और पैर भी। वी हैव टू रेज बोथ द लेग्स, इनहेलिंग, एंड नाउ जस्ट ग्रैब both the calves and just hold on your breathing. ब्रीद अगर होल्ड कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, और जितना इसको ऊपर स्ट्रेच करें कर सकें उतना बढ़िया है। ये कुछ ऐसे पोजीशन जाएगी, और ज़्यादा अगर आपको इस पोजीशन में बने रहना है तो आपको फिर ब्रीदिंग नॉर्मल करनी है, सांस रोक के नहीं रखना है। दोस्तों इस वाले आसना में हमारी जो अपर बॉडी है ना वो ज़्यादा स्ट्रेच होती है, हमारी जो चेस्ट है वो एक्सपैंड होती है। ब्रीदिंग रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, एस्थमा संबंधी या फिर ब्लड सर्कुलेशन संबंधी, पैंक्रियाज ख़राब है आपका, इंटेस्टाइन में दिक्कत है, हर तरह की इश्यूज़ को क्योर करेगा ये आसन। सो होल्डिंग ऑन एंड देन जस्ट stretch above. Be in this position as long as you can. अगर ये आसन आप ठीक से कर पाते हैं तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है वो भी क्योर हो सकती है। Now releasing both the legs, then coming into the cobra pose, and then marjari asan, and again coming to the thunderbolt pose. This is how this asana being done. बहुत ही easy था, आसान था, बट अगर फैट ज़्यादा है आपकी कमर के पास तो थोड़ा दिक्कत ज़रूर आ सकती है। दोस्तों आसना ये जितने मैंने आपको बताए हैं, अभी 2 आसन आज आपको बताए, इन आसनास को डेली करने से जिनकी स्पाइन में दिक्कत है, रीढ़ की हड्डी में टेढ़ापन है, और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, इवन स्लिप डिस्क की दिक्कत है, उन सब के लिए ये आसन कहा जाता है, बशर्ते कि आप इसे ठीक तरीके से कर सकें। ये आसन आपके हिप्स को मजबूत करेंगे, हिप्स की फ़ैट को रिड्यूस करेंगे, बेली फैट को रिड्यूस करेंगे। इसके अलावा आपकी थाइज़ में जो मसल्स हैं उनको मजबूती प्रदान करते हैं, वहाँ पर जितनी भी फैट डिपोजिशन है उसे भी रिड्यूस करेंगे। जिन्हें मेंस्ट्रुअल संबंधी इश्यूज़ हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। रिप्रोडक्टिव इश्यूज़ चाहे वो मैन के हो चाहे वीमेन के हो, दोनों को ही ये क्योर करने वाले आसन हैं। और अगर मेरा कोई काम पसंद आता है, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप, एज वेल एज
If you are new to my channel or you haven't subscribed to my channel yet, please do subscribe it, and don't forget to hit the all notification bell icon so that you will never miss any latest video from this channel. So guys, मिलते हैं फिर next video में with something innovative. Till then, bye bye and take care.